नमस्कार। आज हम बात करते हैं कि किस प्रकार से एक सफल इंसान बना जाए। ये सभी के लिए बहुत ज़रूरी है, सभी विद्यार्थियों के लिए, सभी अभिभावक के लिए, सभी श्रोतागणों के लिए। हर कोई चाहता है अपनी ज़िंदगी में सफल इंसान बनना, लेकिन सफल इंसान बनने के लिए हमें कुछ अपनी आदतें भी अपनानी पड़ती हैं और उन आदतों के ऊपर अपना काम करना पड़ता है। अगर हम अच्छी आदतें अपनाते हैं, अच्छे इंसान बनते हैं, सफल इंसान बनते हैं। अगर हम बुरी आदतें अपनाते हैं, बुरे इंसान बनते हैं और अपना पतन का मार्ग चुनते हैं। तो सबसे ज़रूरी है कि सफल इंसान कैसे बना जाए। सबसे पहले तो सफल इंसान वो है जो सफल लोगों को ऑब्जर्व करता है, सफल लोगों को देखता है, जो अपनी ज़िंदगी में सफल हुए हैं उनको देखता है, उनको नज़दीक से जानने की कोशिश करता है और वो क्या कर रहे हैं, किस प्रकार से उन्होंने संघर्ष किया है, कैसे कैसे वो सफल बने हैं, उनके अनुसरण करता है और अपने आप को उसी के अनुसार ढालता है। तो सफल लोगों की जो आदतें होती हैं, वैसे तो इस दुनिया में बहुत सारी आदतें हैं। कोई कैसे सफल बनता है, कोई कैसे सफल बनता है, कोई किसी लाइन में सफल बनता है, कोई किसी लाइन में सफल बनता है। लेकिन जो आम आदतें हैं तो तकरीबन लोगों में पाई जाती हैं, उन पर आज बात करते हैं। तो सफल लोगों की सबसे पहली बात तो ये है कि वो लोग अगर विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थी के अंदर तो सफलता का सबसे बड़ा गुण ये है कि वो जो है अपने अध्ययन कार्य से, अपनी पढ़ाई के कार्य से, अपनी पुस्तकों के से जितनी ज़्यादा रुचि बनाएगा, अपनी पुस्तकों में, अपने अध्ययन में, अपने पढ़ाई के कार्य में जितनी ज़्यादा अपनी रुचि बनाएगा, जितना ज़्यादा उसके अंदर इंटरेस्ट पैदा होगा, उतना ही ज़्यादा वो सफल बनेगा। क्योंकि जितना ज़्यादा इंटरेस्ट पढ़ने में लेगा वो, तो उसके लिए वो पढ़ाई जो है बर्डन नहीं लगेगी। उसके लिए वो पढ़ाई एक मनोरंजन बन जाएगी, उसकी एक आदत बन जाएगी, एक उसकी हैबिट बन जाएगी। और जब तक वो पढ़ेगा नहीं तब तक जो है उसका मन लगेगा ही नहीं, ना उसका खाना खाने का दिल करेगा। उसका ये सोचेगा कि आज तो मेरे कुछ मिसिंग हो रहा है, मतलब मेरे अंदर से कुछ ना कुछ मिसिंग हो रहा है। ये वो चीज़ सोचेगा जब स्टूडेंट्स जो अपने आप को पढ़ने के लिए इतनी रुचि कर लेगा कि भाई मुझे इतना अपने आप को कर लेगा कि मुझे पढ़े बिना रह ही नहीं सकता हूँ मैं, तो वो स्टूडेंट्स बिल्कुल 100% सफल बनेगा। अब उसके लिए क्या है, उसको सबसे ज़रूरी तो अपने आप को एक रुचि पैदा करनी पड़ेगी। एक विद्यार्थी है तो एक रुचि पैदा करनी पड़ेगी। जब उसकी रुचि पैदा हो गई उसके अंदर, तो फिर वो ऑटोमेटिक उसको जो पुस्तकों से लगाव हो गया तो ऑटोमेटिक वो जो है पढ़ने लग जाएगा और ऑटोमेटिक उसके जो भावना पढ़ने में लग जाएगी और वो एक दिन अवश्य सफल बनेगा। दूसरा है कि सबसे ज़रूरी है कि सकारात्मक सोच जो है, अपनी सोच को बदलना बहुत ज़रूरी है। पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। कहीं पर भी नेगेटिव विचार उसके मन में नहीं आने चाहिए। जो सफल व्यक्ति होते हैं वो कभी भी नेगेटिव नहीं सोचते हैं। अगर उनके साथ कभी कोई ऐसा बात हो जाती है जो कि उनके लिए मतलब नुकसानदायक हो जाती है, उसमें भी वो अपना अवसर खोजते हैं। हर चीज़ में अवसर खोजते हैं वो लोग कि भाई ये चीज़ से ये हुआ है तो इसका ये फ़ायदा होना चाहिए। तो जो सफल इंसान होते हैं वो अपना हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं और हर एक चीज़ में अपना पॉजिटिव सोच करके उसका फ़ायदा उठाते हैं। तो इसलिए सबसे ज़रूरी है पॉजिटिव सोच। पॉजिटिव सोच होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपके अंदर पॉजिटिव सोच आ गई तो आप नेगेटिव सोचेंगे नहीं। कोई आपका बुरा करेगा उसके लिए भी आप पॉजिटिव सोचेंगे, और जब वो आपका बुरा कर रहा है, आपकी भला नहीं कर रहा है, आपकी बुराई कर रहा है और आप उसके बारे में पॉजिटिव सोच रहे हैं, तो एक दिन ऐसा आएगा कि वो जो बुराई करने वाला भी आपकी अच्छाई करने लग जाएगा, आपकी अच्छे आदतें अपना लेगा। ठीक है नहीं, वो भी आपका बुरा सोचना
बंद कर देगा। दूसरी बात है, जो सफल लोग होते हैं वो अपने समय के पाबंद होते हैं। ये सबसे ज़रूरी चीज़ है, समय का पाबंद होना। अगर आप समय के पाबंद नहीं हैं तो ये आपके अंदर एक कमी है। समय का मतलब समय, जो आपका समय है, चाहे आप किसी भी समय सोते हैं, किसी भी समय उठते हैं, किसी भी समय जो है आप वॉक के जाते हैं, किसी भी समय आप ऑफिस में जाते हैं, किसी भी समय आप जो आप अध्ययन करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो हर एक चीज़ का समय पर हो। ये नहीं कि उसका कोई समय ही नहीं है। बिना समय, बिना तरतीब के जो है ये जो है एक अच्छा इंसान नहीं बन सकता है। तो सबसे ज़रूरी सोच है कि आपको एक सफल इंसान बनने के लिए आपको जो है अपने समय का पाबंद होना बहुत ही ज़रूरी है। समय पर उठना, समय पर अपना कार्य करना और समय पर हर एक चीज़ को अध्ययन करना, समय पर अपना काम करना, समय पर निपटाना, समय पर सोना, समय पर सारी चीज़ें, समय के अनुसार परिवार के साथ रहना, समय के अनुसार मनोरंजन करना, ये सब निर्धारित होते हैं, ठीक है ना। तो उसी के अनुसार जो है उसमें सफल इंसान की एक अच्छी आदत है। दूसरा है, सफलता पाने के लिए सबसे ज़रूरी है आपका एक एम, उद्देश्य, गोल जिसको बोलते हैं। जिस इंसान का कोई उद्देश्य नहीं होता, कोई एम नहीं होता, कोई गोल नहीं होता, वो इंसान भटकता रहता है। आज ये कर लिया, कल वो कर लिया, फिर उधर कर लिया, थोड़ा उधर कर लिया, फिर उधर कर लिया, फिर उसके बाद में क्या है कि वो कुछ नहीं कर पाता है। तो जो इंसान के पास गोल होता है, उद्देश्य होता है, एम होता है, वो जो है अच्छी तरह अपना एम बनाता है, उसके ऊपर सोचता है, विचार करता है, प्लानिंग करता है, रिव्यू करता है, प्लानिंग करता है, दोबारा रिव्यू करता है, उसको प्लानिंग में क्या कमियां रह गया उनको देखता है और फिर उनके ऊपर लग जाता है मन से, और सही समय पर सही फैसले लेकर के अपना वो काम करता है। फिर कोई कमी हो जाती है तो उसमें सुधार करता है। जो सफल इंसान हुआ है जो अपनी गलतियों से तो सीखता ही सीखता है, और उससे भी ज़्यादा जो सफल है और बुद्धिमान है वो दूसरी गलतियों से अधिक सीखता है। अपनी गलतियों से सीखता है, उसके बाद दूसरी गलतियों से भी अधिक सीखता है। तो ये भी एक बहुत ही ज़रूरी है एक सफलता के लिए कि भाई जो गलती हुई वो गलती दोबारा ना हो, या दूसरे ने जो गलती की वो गलतियां दोबारा ना करें। तो ये सफलता जो है हमको देखो, जो विद्यार्थी अपने स्टूडेंट लाइफ में समझ जाते हैं और उसी बचपन से ही अगर उसमें सफलता में लग जाते हैं तो वो एक चरम सीमा पर बहुत ऊंचे पहुंचते हैं। लेकिन कुछ जो है बचपन में नहीं संभलते हैं, वो बाद में जाकर के समझ आती है। तो उस समय क्या है, कुछ समय निकल गया होता है, लेकिन फिर भी काफ़ी समय होता है कि भाई जागो तभी सवेरा होता है। उसके बाद भी आदमी जो है इंसान जाग करके अपना सफल हासिल कर सकता है। तो जो विद्यार्थी हैं उनको मेरी यही सलाह है कि आप लोग जो है अभी से, समय आपके पास बहुत कम है, ये जो समय है आपका ये बहुत कीमती, आपकी ज़िंदगी का बहुत कीमती समय है। इस समय के ऊपर आपके माता पिता सब अपना ध्यान लगाए हुए हैं, सब आपके ऊपर खर्च कर रहे हैं, सब ने आपको समय दिया हुआ है, सब आपका ध्यान रखे हुए हैं, आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होने दे रहे। तो ये विद्यार्थियों के लिए, विद्यार्थी जीवन जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण वाला जीवन है। तो मैं तो विद्यार्थियों को ये कहूँगा कि विद्यार्थी जो है इस समय किसी भी प्रकार से सारी चीज़ों को भूल करके अपने जो है मेहनत करके और दिन रात एक करो और अपना उद्देश्य को हासिल करो। क्योंकि आज आपको नहीं पता चलता है, आज आपने थोड़ा पढ़ा, कल थोड़ा पढ़ा, और थोड़ा थोड़ा पढ़ करके एक एक दिन आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन एक दिन जो है आप सफलता के मार्ग पर पहुंच जाएंगे और बहुत ऊंचे शिखर पहुंच जाएंगे आने वाले समय में। जैसे कोई विद्यार्थी, अब यही समझ लो, कोई विद्यार्थी अगर दिन में प्रतिदिन उसका ज़्यादा समय पढ़ने में जाता है, वो पढ़ रहा है, धीरे धीरे पढ़ रहा है, उसके अंदर ज्ञान हो रहा है। दूसरा उसका साथी जो विद्यार्थी है वो जो है अपना समय इधर उधर की बातों में, सो करके, बैठ करके, टीवी देख करके या साथियों के साथ गप लगा के बर्बाद कर रहा है। तो जो विद्यार्थी अपना समय आज पढ़ रहा है
उसके पास क्या है, दिन प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा ज्ञान इकट्ठा होता जा रहा है। और जब परीक्षाएं होंगी, तो परीक्षा हो गई तो उसमें जो पढ़ने वाला विद्यार्थी है वो अपने मेहनत के आधार पर अच्छे मार्क्स चले जाएगा, और जो नहीं पढ़ने वाला विद्यार्थी है वो नीचे रह जाएगा। इस प्रकार से चलते चलते जब वो बोर्ड की परीक्षाएं पास करेगा, यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं पास करेगा, तो आगे बढ़ता चला जाएगा, आगे बढ़ता चला जाएगा। और जो नहीं पढ़ने वाला विद्यार्थी है, बातें करने वाला है, वो विद्यार्थी पीछे हटता चला जाएगा। अभी तो उनमें ज़्यादा अंतर नहीं हो रहा है, अभी तो साथ साथ पढ़ रहे हैं। लेकिन एक समय ऐसा आएगा जो पढ़ने वाला विद्यार्थी है वो एक सफल होकर के कहीं पर भी एक अच्छी नौकरी करके, अच्छा बिजनेस बन के, अच्छा प्रोफेसर बन के, एक अच्छा IAS डॉक्टर, IPS बन के, अच्छा डॉक्टर बन के, IPS बन करके वो तो बहुत ऊँचे चला जाएगा। लेकिन जो अपने समय बर्बाद करने वाला विद्यार्थी था वो क्या होगा, बहुत नीचे रह जाएगा। और उन दोनों का अंतर इतना हो जाएगा, देखते देखते 5-10 साल के अंदर ही ज़मीन और आसमान का अंतर हो जाएगा। ठीक है कि नहीं। अब कोई विद्यार्थी बोलते हैं जी पढ़े कितना, 2 घंटा 4 घंटा 6 घंटा कितना पढ़े। पढ़ने की कोई लिमिट नहीं है, जितना आप पढ़ सकते हो उतना पढ़ो। अगर आप थक गए हो तो सो जाओ, लेकिन इतना मत सो कि फिर आपको सोने की आदत ही बना लो कि आज 4 घंटा सो गया, कल 6 घंटा सो गया, परसों 8 घंटा सो गया। नहीं, बस एक उतना सो जो कि आप फ्रेश हो गए, और फिर अपना जो है अध्ययन कार्य में करने में लग जाओ, पढ़ने में लग जाओ। अपने पूरे की पूरी किताबें पढ़ो, सब अध्ययन पढ़ो, एक्स्ट्रा पढ़ो, नॉलेज प्राप्त जितना होता है उतना करो। तो इस प्रकार से एक विद्यार्थी जो बचपन से जो है वो बचपन से ही एक सफल इंसान बन सकता है, और आगे जा कर के बहुत ऊंचा एक अच्छा सफल इंसान बन सकता है। उसके बाद जो है कई एक आदतें होती हैं सफल बनने के लिए, कि भाई जो है अब कमाने लग गया है, सफल बन गया है, लेकिन क्या है उसके बाद मितव्ययी हो गया है, कमा रहा है खर्च कर रहा है, कमा रहा है खर्च कर रहा है। तो समय ऐसे आएगा कि आज आप कमा रहे हो, 10 साल बाद भी उतना ही कमा पाओगे, लेकिन जो आप खर्च करते जा रहे हो, मितव्ययी होते जा रहे हो, दिन प्रतिदिन आप फालतू में खर्च करते जा रहे हो, तो आपके पास फिर कुछ बचेगा नहीं। तो बहुत ज़रूरी है कि आप जो कमा रहे हो उसको सही जगह, सही अनुसार उसको लगाना। बोलते कमाना तो हर को जानता है, लेकिन उसका सही इस्तेमाल बहुत कम लोग जानते हैं। बुद्धिजीवी होते हैं वही जो है उसका सही इस्तेमाल जानते हैं, और वो उसको सही यूज़ करते हैं। तो वो प्रायोरिटी आपने देखनी है कि भाई किस प्रकार से मैं जो कमा रहा हूँ इसका सही इस्तेमाल कैसे कर रहा हूँ। ये तो समय की बात है। देखो उसके आप प्रायोरिटी दे सकते हैं कि भाई सबसे पहले मेरी प्रायोरिटी कितनी है। मेरी प्रायोरिटी है कि सबसे पहले मुझे अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी है। तो जब अच्छी शिक्षा देनी है तो उसके ऊपर कितना खर्चा होना चाहिए, वो खर्चा आपने करना ही करना है। उसमें तो कोई कंजूसी करने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि बच्चों पर किया गया इन्वेस्ट तो मैं तो बोलता हूँ कि सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है। अगर बच्चों की शिक्षा में, बच्चों की परवरिश में, बच्चों के स्वास्थ्य में किसी प्रकार की कंजूसी कर देती हैं तो वो एक्सेप्ट नहीं होती है, वो बहुत ज़्यादा नुकसान देती है। तो ज़रूरी है कि बच्चों के ऊपर तो सबसे प्रायोरिटी देनी है आपने। उसके बाद जो है आप अपने फालतू के जो खर्चे हैं उसमें से कुछ कम करके आप अपना सेविंग कीजिए। सेविंग कर सकते हैं। सेविंग करने के बाद में क्या है, उसको जब आपके पास ज़्यादा सेविंग हो जाती है तो उसको सही ऐसा इन्वेस्ट कीजिए जो कि आने वाले समय में आपको सही इन्वेस्टमेंट दे सकता है। वो आपके परिस्थितियों के अनुसार, आपके रहने के सहन के अनुसार। तो इस प्रकार से है। दूसरा है, जो सफल इंसान होते हैं वो जो है दिन रात कड़ी मेहनत करते हैं। मेहनत के साथ साथ में वो अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखते हैं, क्योंकि आप मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रख रहे हैं। जब आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रख रहे हैं तो उससे क्या है, आपका शरीर गिर जाएगा, और फिर एक दिन ये आएगा कि आपके अंदर जो क्षमता कम हो जाएगी कमाने की। और फिर जो है, जब बोलते हैं कि हेल्थ इज़ लॉस्ट, समथिंग इज़ लॉस्ट, वेल्थ इज़ लॉस्ट, नथिंग इज़ लॉस्ट, हेल्थ इज़ लॉस्ट, समथिंग लॉस्ट, करेक्ट इज़ लॉस्ट, एवरीथिंग इज़ लॉस्ट। तो हेल्थ का भी ध्यान रखना है। अगर हेल्थ जो है आपका चला गया तो फिर, क्योंकि आदमी फिर किसी के पास बोझ बन जाएगा। अगर बोझ बन जाएगा तो फिर वो है, उसके नज़दीक भी कोई नहीं आने वाला है। ये दुनिया जो है, ये जब तक कि आपके साथ में है, जब तक आप बिल्कुल स्वस्थ हैं,
कमा रहे हैं, आपके पास पैसा है, ज्ञान है, नॉलेज है और आप एक्टिव हैं, कुछ कर रहे हैं, तभी तक आपको जो है पूछ है। अगर आपका स्वास्थ्य गिर गया और आप बीमार हो गए तो फिर जो है लोग जो है आपसे दूर रहने लग जाएंगे। बोलते हैं चलती का नाम गाड़ी है। कहने का तात्पर्य है जब ट्रेन चल रही है तो उसका सभी इंतज़ार कर रहे हैं कि ट्रेन आएगी, ट्रेन आएगी, ट्रेन आएगी। स्टेशन पर खड़े खड़े हर एक स्टेशन के ऊपर जो है उसका टाइम देखते हैं, मोबाइल में देखते हैं कि ये ट्रेन कहाँ चल रही है, अभी कहाँ पहुँच गई है। लेकिन जब वही ट्रेन ख़राब होकर के यार्ड में लग जाती है तो कोई उसे मिलने नहीं जाता है, कोई देख नहीं जाता है कि मैं जो है इतने साल तक इस ट्रेन के एसी में सफ़र किया हूँ, इतने साल तक इस ट्रेन ने मेरे को जो है मेरे ऑफिस में, मेरे स्कूल में, मेरे गांव में पहुंचाया है, मेरे कार्य क्षेत्र में पहुंचाया है कि मैं उससे मिल के तो आ जाऊँ, देख के तो आ जाऊँ वो ट्रेन कहाँ खड़ी है। जब यार्ड में जो ख़राब हो गई तो खड़ी हो गई, वहाँ पर जा कर के खड़ी कर दे उसको, कोई उसके पास जाता नहीं है। ठीक है नहीं? तो यही हाल मनुष्य का भी है। जब मनुष्य स्वस्थ है, कमा रहा है, चल रहा है, चल फिर रहा है, बातें कर रहा है, किसी को ज्ञान दे रहा है, किसी तो उसके हर को जो है उसको पूछ रहे हैं। अगर वो स्वास्थ्य से गिर गया, अपना स्वास्थ्य खो दिया, तो उसके बाद क्या है, उसके पास कोई भी, हाँ फॉर्मेलिटी के तौर पर कभी जाएंगे 2-4 दिन मिलने के लिए हैं, उसके बाद थोड़ा बहुत बात करेंगे, धीरे धीरे वो भी बंद कर देंगे। बस जब शुरू में आदमी मान लो होता है, बीमार शुमार होता है या तकलीफ हो जाती है तो कोई 2-4 लोग रिश्तेदार आने मिलने आते हैं, उसके बाद में चारपाई में सो जाता है तो कोई भी मिलने नहीं जाता है। ठीक है नहीं? तो ये दुनिया का दस्तूर है, इसमें कोई वो नहीं है। तो सबसे ज़रूरी है कि अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। जब अपना बीमार होते हैं तो डॉक्टर से इलाज भी कराना है। और लेकिन जो है उसके बाद जो है अगली बात है कि ईमानदारी। जो लोग सफल होते हैं उनका सबसे बड़ा है ईमानदारी। तो ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। जिस आदमी के ईमानदारी नहीं है ना, वो क्या है, एक दिन अपना जो है भरोसा लोगों के ऊपर से खो देता है। चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे कोई प्रोफेशनल हो आदमी हो, चाहे कोई भी आदमी हो, जब उसके पास ईमानदारी नहीं है तो लोगों से उसका भरोसा उठ जाता है और फिर जो है वो एक दिन सफल नहीं हो पाता है। क्योंकि जब तक विश्वास है, भरोसा है लोगों का, तभी तक आदमी सफल होता है। तो ईमानदारी, मान लो कोई बिजनेसमैन ही है, कोई दुकानदार ही है, अभी एक बार जो है आप गए उसके पास में और उसने आपको ठग लिया, जो सामान था उससे ज़्यादा दे दिया, अच्छी क्वालिटी नहीं दी, दोबारा उसके पास जाओगे नहीं। और आप भी उनको 50 को बोलोगे यार वहाँ तो मत जाना, वो तो बेकार है। और जो आदमी ईमानदारी से काम कर रहा है, अपना नॉर्मल प्रॉफिट ले रहा है और अच्छी क्वालिटी दे रहा है, तो वो क्या है, उसके पास लोग जाएंगे, भीड़ लगेगी, लाइन लगेगी, उसके पास खूब कमाएंगे, वो अपना थोड़ा प्रॉफिट लेगा, उसके वहाँ भी वो बहुत ज़्यादा कमाएगा और एक दिन बहुत सफल बिजनेसमैन बन जाएगा। ठीक है? तो इसी प्रकार से विद्यार्थी का भी ईमानदारी से वो मेहनत करता है तो वो एक अच्छा सफल इंसान बन जाता है। इसी प्रकार से अध्यापकों का भी है। जो अध्यापक ईमानदारी से पढ़ाता है उसको तो पता तो चलता नहीं है कि वो धीरे धीरे पढ़ाता रहता है, उसको नॉलेज होती रहती है और वो पढ़ाता रहता है और उसकी जो प्रसिद्धि जो है लोगों में अपने आप पहुंचती रहती है और वो एक दिन जो है अच्छा एक प्रसिद्ध प्रोफेसर अध्यापक बन जाता है और लोग उसकी पूछ करते हैं, लोग उसका अनुसरण करते हैं, लोग उसकी तारीफ़ करते हैं। फिर लोग जो है उसके पीछे भागते हैं स्टूडेंट भी पढ़ने के लिए कि हमको पढ़ाओ सर, हमको पढ़ाओ। और जो अध्यापक जो है ना पढ़ाने के लिए कतराता है, बस थोड़े बहुत देर पढ़ाया फिर रह गया, फिर पढ़ाया फिर रह गया, उसके बाद धीरे धीरे उसकी नॉलेज डिक्रीज होती जाती है और उसका शरीर जो है ना, ये जो है उसको आलस्य बना देता है और उसके बाद लोग भी जो बोलते हैं तो कुछ नहीं पढ़ाता। तो इसी प्रकार से वो भी डिक्रीज होता चला जाता है। तो हर एक प्रोफेशन में, हर एक प्रोफेशन में यही है। चाहे डॉक्टर को ले लो आप, जो अच्छा डॉक्टर होगा ईमानदारी से काम करेगा और उसके पास तो भीड़ लगी रहेगी, उसका अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा हैं। मैं भी कभी एक डॉक्टर, मेरे घुटने में, उसमें मेरे पैरों में चोट लगी थी एक्सीडेंट से, तो कोई डॉक्टर तो ऐसे हैं जिनका अपॉइंटमेंट 4 महीने पहले अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है और कोई डॉक्टर ऐसे हैं जो ठीक से नहीं करते, वो खाली बैठे रहते हैं। तो ये तो ईमानदारी, मेहनत और लगन से करने का काम है। तो इसलिए जो इंसान सफल हुए होता है, जो ईमानदारी से काम करता है, मेहनत से काम करता है, लगन से काम करता है, वो एक सफल होता है। ठीक है कि नहीं? तो इस प्रकार से सफलता प्राप्त करने के लिए सबसे पहले है आपको ईमानदारी, मेहनत, लगन, समय का पाबंद होना और
दूर की दृष्टि, दूर के लिए सोचना, अपने आगे के लिए सोचना कि भाई अभी मुझे क्या करना है, अभी मैंने क्यों करना है। देखो अभी मैं बता रहा हूँ, मैं सही में आपकी अपनी बातें बता देता हूँ कि मैं जो है पढ़ाई बिना नहीं रह सकता, क्योंकि मैं सारी उम्र में था तो भी मैं हमेशा पढ़ता ही रहता था, चाहे मुझे रात के 12 बजे टाइम मिले, कहीं पर भी ड्यूटी करने के बाद में 10 बजे भी, तो मैं 1 घंटा 2 घंटा तो पढ़ता ही था। अब मेरी आदत हो गई कि मैं पढ़ाई बिना नहीं रह सकता। अब मुझे पता है कि कुछ साल के बाद में मेरे पैर वगैरह जो है काम करने बंद हो जाएंगे, तो मैं क्या करूँगा। तो इसलिए मैंने ये अपना चैनल खोला है कि मैं बैठ के आराम से कुर्सी पर पढ़ाता रहूँगा। जो बच्चे अपने आप पढ़ते रहेंगे, पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, मैं अपने पढ़ाता रहूँगा बस, ठीक है नहीं। तो अभी तो खैर मैंने बोर्ड बार नहीं लिया है, बाद में मेरे प्लानिंग है कि भाई जो है मैं एक बढ़िया सा 4-5 लाख रुपये लगा के बोर्ड लगाऊंगा, मैं अपने पढ़ाता रहूँगा आराम से। और जिसने पढ़ना है पढ़ना, नहीं पढ़ना उससे मेरे को कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि मुझे ज़्यादा लालच नहीं है। लेकिन क्या है, मेरा पैसा है पढ़ाने का, बस मेरा एक पैशन है, मेरा एक आदत है, मेरी एक हैबिट है, ठीक है नहीं, पढ़ना और पढ़ाना। तो इसलिए आदमी को अपनी एक काम के प्रति, लगन के प्रति, बहुत ही व्यवसाय के प्रति बहुत ही लगन होनी चाहिए उसके अंदर। जितनी ज़्यादा लगन होगी, कोई भी व्यवसाय कोई भी ख़राब नहीं है, कोई भी काम हो। ज़िम्मेदार है, देखता हूँ कोई ज़िम्मेदार तो दिन रात लगा काम करते हैं और बहुत अच्छी फसल लगाते हैं। कोई ज़िम्मेदार हैं, किसान हैं, बो के आ जाते हैं कि ट्रैक्टर से बुआ दिया, मजदूरी से कटा दिया, तो उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लेते, तो उसमें इतनी अच्छी फसल नहीं होती। तो ये तो क्या है ना, पूरा का पूरा जो है मेहनत के ऊपर है। मेहनत, लगन, ईमानदारी, ये सारी मतलब कुछ ना सारी की सारी चीज़ें यही हैं, जहाँ पर कुछ मिला करके, सब कुछ मिला करके वही है कि भाई जो है। दूसरा है, किसी को नुकसान, किसी को ज़बरदस्ती किसी को दिल नहीं दुखाना है, ज़बरदस्ती किसी की आंखों में आंसू नहीं लाना है कि ठीक है आपके अपने हित हैं, आपका प्रोफेशन है, उसमें किसी को नुकसान होता है तो बात अलग है। भाई आप प्रोफेशन कर रहे हो, भाई उसमें तो सबको खुश नहीं कर सकते, भगवान भी सबको खुश नहीं कर सकता है। लेकिन जानबूझ करके किसी को दिल दुखाना, ये जो है अच्छी बात नहीं है। इसलिए कोशिश ये होनी चाहिए कि भाई अपना प्रोफेशन है वो तो आपको करना ही पड़ेगा। भाई आप एक इंस्पेक्टर हैं, आप एक अधिकारी हैं, वो तो आपको डांटना ही पड़ेगा, काम नहीं करेगा तो वो तो आप उसकी भलाई के लिए डांट रहे हो, आप तो उसकी भलाई डांट रहे हो। आज वो निकम्मा बनेगा, आज वो बैठा हुआ है, काम नहीं कर रहा है, आपने उसको अनदेखी कर दी, कल वो निकम्मा बन जाएगा, ज़िंदगी भर वो निकम्मा बनता रहेगा, काम सीखेगा नहीं। तो ये तो कोई बात नहीं है। लेकिन जानबूझ कर किसी को दुख देना कि भाई जिसमें कोई किसी का वो नहीं है, फ़ायदा नहीं है, बल्कि जानबूझ किसी को परेशान करना, हिंसा करना, ठीक है ना, हिंसा करना जो है वो हिंसा जो है वो गलत चीज़ है, या किसी को नुकसान पहुंचाना, ठीक है। और फिर अगला है, सबसे बढ़ते है कि कोई भी अपने धर्म के प्रति, अपने भगवान के प्रति, उसके प्रति ज़रूर श्रद्धालु होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि उससे क्या है, मन के अंदर एक ठोस भावना पहुंचती है। मैं नहीं बोलता आप किसी भगवान को मानो, आप साकार को मानो, निराकार को मानो, देवता को मानो, जो भी मानो, जहाँ पर आपकी श्रद्धा है, जहाँ पर आपका विश्वास है, उससे क्या है आपके मन के अंदर एक विश्वास पैदा होता है कि जो है आप अपनी कठिन परिस्थितियों में उसके प्रति अपना वो कर सकते हो, खुशी में उसको कर सकते हो, ठीक है। और जो सफल इंसान होते हैं वो अपने परिवार को भी पूरा समय देते हैं, अपने कार्य क्षेत्र को भी पूरा समय देते हैं, प्रोफेशन को भी पूरा समय देते हैं, और धार्मिक कार्यों को भी पूरा समय देते हैं। इस प्रकार से वो लोग सफल हो जाते हैं। तो ठीक है, आज ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए सफलता के लिए सब अपना समय का पाबंद होना, मेहनत करना और काम के प्रति लगन रखना, ठीक है नहीं। तो ये चीज़ें बहुत ही ज़रूरी हैं। और अगर आपने इस चैनल से सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लेना। इसके अंदर जो बच्चों के लिए भी पढ़ाई से संबंधित, वैसे भी मोटिवेशन से संबंधित हर एक प्रकार की आपको इसमें मिलेंगी। थैंक यू।